नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आज दूसरा दिन है, यानी 18 तारीख का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ गए हैं। यानी 18 अगस्त का जो है सेकेंड यानी फर्स्ट सिटिंग का जो है क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे कि फर्स्ट सिटिंग में जो कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि बीजाणु निर्माण द्वारा जनन किस में होता है, यानी बीजाणु जनन के द्वारा जो जनन कौन करता है। अगर ऑप्शन यानी आंसर इसका हो जाता है कि मॉस और फर्न जो है बीजाणु के द्वारा जो है यानी जनन होता है, यानी मॉस और फर्न में क्या होता है, बीजाणु के द्वारा जो है जनन होता है। यह ऑप्शन जो है सही होता। आप लोग जरूर बनाए होंगे यह। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है पूछा गया था डोवे रायनर से संबंधित, ठीक है। डोवे रायनर का जो त्रिक सिद्धांत से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। यानी डोवे रायनर का जो त्रिक नियम यानी सही त्रिक क्या है, मतलब ऑप्शन जो है हम लोग को अभी तक मिला नहीं, तो इसलिए जो है इसका जो है आंसर तो आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो ऑप्शन हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। अगर आप लोग को ऑप्शन पता है इसका तो आप लोग जो है में से यानी कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट एक प्रश्न जो पूछा गया था कि पौधों में फ्लोएम की दिशा किस ओर है, चित्र से बताना है। मतलब स्टूडेंट का बोलना है कि क्वेश्चन में जो एक प्लांट का जो पिक्चर दिया गया था उसमें जो है यानी फ्लोएम की दिशा जो है बताना था चित्र से। तो आंसर में अगर स्टूडेंट के द्वारा बोला गया था कि फ्लोएम में जो है शर्करा की गति की दिशा नहीं द्वि दिशा यानी गामी होती है, ऐसा कुछ। अब तो आंसर तो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलता कि कौन सा आंसर होता। तो जो स्टूडेंट जो है एग्जाम दिए होंगे उस सबको तो पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पूछा गया था एक और पिक्चर था जो कि ब्रेन से रिलेटेड था, ठीक है। ब्रेन का कुछ पिक्चर दिया गया था, उसमें भी जो है कुछ भाग का जो है नाम पूछा जा रहा था। इस तरह का जो है एग्जाम इस बार यानी इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, यानी निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछ रहा है। तो सी ए क्या हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में था Ca, Mg, Al और Pb, तो Ca हो जाएगा क्या, अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। ये सब तो पता ही है, तो इसको जो है देख लीजिए। उसके नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं कौन सा पूछा गया था। देखिए एक प्रश्न जो है न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो है सवाल था, और उसका अभी तक ऑप्शन तो नहीं मिला, लेकिन प्रश्न जो है कुछ अधूरा ही है। मतलब पूछा गया यानी कुछ स्टूडेंट के द्वारा जो बोला गया था कि जो L = 3I एंड A = हाफ करने पर जो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, इस तरह का जो है एक प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न जो है पूछा गया था R = 2F से आधारित जो है कुछ प्रश्न पूछा गया था। अब यह जो है अधूरा प्रश्न है, तो स्टूडेंट से जो है, अब देखिए स्टूडेंट है मतलब जितना बताएगा उतना जो हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक नेक्स्ट प्रश्न जो है था कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो चलिए पूरा प्रश्न है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना जो है अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। तो याद रखेंगे। एक प्रश्न था कि पौधों में जो ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं, यानी पौधे जो है ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करता है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है दिन के समय में जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित करेगा। मतलब जब पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो दिन के समय में ही करेगा, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को जो है उत्सर्जित कर देगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न जो है यानी यह डबल प्रश्न यानी वही आंसर आ गया सेम। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न जो पूछा गया था कुछ इस तरह का कि विच इज़ नॉन बायोटिक इन नेचर, यानी अजैव घटक से रिलेटेड जो है कुछ जो है सवाल था अजैव घटक से रिलेटेड। उसमें ऑप्शन में स्टूडेंट कहना था फ्लावर था, सोयल था, फ्रॉग था, इंसेक्ट था। इसमें बोला गया था कि नॉन बायोटिक यानी अजैव घटक कौन है। तो इसका आंसर जो है सोयल हो जाएगा। क्या जाएगा, सोयल यानी मिट्टी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न जो पूछा गया था कुछ सुमेलित करने के लिए कुछ दिया गया था। यह भी प्रश्न जो है अधूरा है, मतलब कुछ होगा, मतलब खंड ए खंड बी को जो है सुमेलित करने के लिए, जैसे मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल क्षार, अधूरा प्रश्न जो है यह है, तो इसलिए इसका इस तरह का लेकिन पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सा जो प्रश्न पूछा गया था। इसमें बोल रहा है कि एक प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाए जागरूकता के लिए। इसका आंसर हो जाएगा जागरूकता के लिए ही जो है बच्चे को यौन शिक्षा दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 किए होंगे तो उसका जो आंसर सही होगा।
एक प्रश्न पूछा गया था कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो है जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अगर आभासी और सीधा आप लोग किए होंगे तो आंसर जो है सही होगा। तो याद रखेंगे आभासी और सीधा आंसर इसका हो जाएगा। एक प्रश्न जो पूछा गया था सहसंयोजी यौगिक की यानी प्रकृति कैसी होती है, यह प्रश्न जो है पूछा गया था। इसका जो ऑप्शन अभी तक तो हमारे पास तो नहीं पहुंचा है जो कि हम बता पाते। ठीक है, तो आप लोग के को अगर पता हो तो शेयर कर सकते हैं। एक प्रश्न जो है पूछा गया था कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए मतलब बोला गया था। जो अपवर्तन कोण और माध्यम का जो कोण जो है दोनों दिया हुआ था, इसमें जो हम क्या पता करना था, अपवर्तनांक पता करना था। तो इसका तो आंसर 45 में जो है 30 से भाग दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि स्लेन का नियम जो है आप लोग पढ़े होंगे, उसमें जो साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई और साइन आर को जो डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। यानी 45 में 30 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर जो है 1.41 आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं किस तरह का जो है पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न जो है, एक प्रश्न जो पूछा गया था कि पेट्रोल डीजल के प्रदूषण को कैसे कम करता है, ऐसा एक इससे संबंधित यह प्रश्न था। ठीक है, एक प्रश्न जो पूछा गया था कि खाने का जो सोडा के बारे में जो है जो यानी समीकरण था उसको संतुलित करने के लिए बोला गया था। ठीक है, इसको भी जो है आप लोग देख लीजिएगा। यानी संतुलित तो करने के लिए आप जानते ही हैं। एक प्रश्न जो है पूछा गया था कि ओम यानी 3 ओम 4 यानी 3 ओम या 3 ओम 3 ओम था मतलब। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज का जो है तुल्य प्रतिरोध पता करना था। एक त्रिभुज बना हुआ था, ठीक है ना, इस तरह से। तो उसके बाद तीनों का जो है यानी पता करना था क्या, तुल्य प्रतिरोध। देखिए यह जो यहाँ जो होगा प्रतिरोध, ये तो दोनों क्या होगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। यहाँ समांतर, ये दोनों को तो डायरेक्ट रूप से हम लोग ऐड कर देंगे। 3 3 6 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा समांतर क्रम। उसके बाद इसको क्या कर लेंगे 1/6 प्लस कर देंगे 1/3। तो इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो आंसर जो है आ जाएगा। तो इसका जो है आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो एक प्रश्न जो है इसको जो है थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, तो एक प्रश्न जो पूछा गया था यानी चुंबक से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, यानी कि यानी चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है, या क्या था, चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है, तो यह आपस में नहीं काटती है। ठीक है, क्या था, चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है, तो यह आपस में नहीं काटती है, ऐसा कुछ था। एक प्रश्न था चुंबकीय क्षेत्र से कथन पर आधारित जो कुछ प्रश्न था, यानी चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जो कुछ कथन दिया गया था उससे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न जो है पूछा गया था। एक प्रश्न जो है पूछा गया था कि जब कोई वस्तु कोई लेंस के पर्दे पर जो एफ दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो यह तो प्रश्न पूरा था, तो आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट प्रश्न जो एक था पूछा गया था यानी कौन सा हेक्सेन का जो है संभावित श्रृंखला समावयवी नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न था। और इसका भी जो है पूर्ण रूपेण मतलब पूरा ऑप्शन जो है मिला नहीं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर तो अभी है नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे। लेकिन इस तरह का जो हेक्सेन से रिलेटेड कुछ एक सवाल जो है पूछा गया था, मतलब ये अधूरा अभी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न जो है जीके से रिलेटेड, अब जो प्रश्न देखते हैं वो साइंस से रिलेटेड जो हम लोग अभी देख रहे थे। जीके से रिलेटेड सवाल जो पूछा गया था कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब है। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा गया था कि मैनग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल और गुजरात में जो है पाया जाता है, याद रखेंगे। कहते सुंदर वन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, इसका कुछ यानी इनका कुछ भाग भारत में था और भी बांग्लादेश में जो पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सुंदरवन यानी अपने पश्चिम बंगाल में है। और उसके बाद जो है गुजरात का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पर भी पाया जाता है। भारत के अलावा जो है कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में भी पड़ता है, तो याद रखेंगे। आगे एक जो प्रश्न जो है पूछा गया था कि सघन मिशन इंद्रधनुष क्या था, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल थे, मतलब 11 राज्य उसमें जो है शामिल था। इसके तहत जो है यानी जो मिशन इंद्रधनुष था इसके तहत 12 यानी वैक्सीन, मतलब जो 12 से लगभग 12 बीमारी से रिलेटेड जो वैक्सीन जो है देने का काम किया जा रहा था पूरे राज्य में। तो इसमें जो है टोटल शुरुआत में जो 11 राज्य को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो एक प्रश्न जो पूछा गया था कि भारत और किस देश के राजनयिक संबंध की यानी 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया गया, तो इजराइल। ठीक है, क्या था, इजराइल। क्या बोल रहे, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की
30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक यानी लोगो का शुभारंभ किया गया। तो याद रखेंगे यह इजराइल और भारत के बीच था। एक प्रश्न जो पूछा गया था कि 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने हैं? तो 7 न्यायाधीश हैं। तो याद रखेंगे 7 न्यायाधीश। एक प्रश्न जो पूछा गया था कि पोगल में किसकी पूजा की जाती है? यानी जो पोगल होता है, पोगल में जो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। एक प्रश्न पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यानी पहले तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषा को जो है मान्यता प्राप्त था शुरुआती संविधान में। बाद में जिसको जो है इसमें 22 भाषाओं को जो है शामिल, अभी वर्तमान समय में जो है अगर पूछ दे कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को उल्लेख किया गया, तो 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है पूछा गया था कि भारत में, ठीक है, यानी भारत 2010 से 2020 के बीच जो वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो बोलेंगे तीसरा स्थान पर जो है, ठीक है। तो याद रखना है तीसरा स्थान पर भारत है। उसके बाद नेक्स्ट एक प्रश्न जो पूछा गया था कि हु पब्लिश्ड, क्या था, हु पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो है कौन तैयार करता है? तो IMF के द्वारा जो यह रैंक तैयार किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी हु पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है कौन तैयार करता है? IMF के द्वारा जो यह तैयार किया जाता है। एक प्रश्न जो पूछा गया था कि किसके प्रयासों ने, यानी किसके प्रयासों ने 1929 में सती प्रथा का जो अंत किया था? तो यह हो जाएगा राजा राम मोहन के राय के प्रयास से जो है 1900 यहाँ नहीं होगा, 1924 29 नहीं होगा, 1829 क्या होगा, 1829 में जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है सती प्रथा का जो अंत हो पाया, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको भी, यह प्रश्न जो है पूछा गया था। एक प्रश्न जो पूछा गया था कि भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? यानी भूतापीय पावर प्लांट की अगर बात किया जाती है जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया था? तो उड़ीसा राज्य ने, ठीक है, उड़ीसा में जो यह लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया गया था। यह प्रश्न अभी जो है पूछा गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं कि कौन सा प्रश्न जो पूछा गया था। तो एक प्रश्न था पंकज अडवाणी, क्या था, पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 41वां, ठीक है ना, 41वां खिताब जो है जीता था? तो वह जो है ध्रुव सितवाला को जो हरा करके जो ऐसा किया था, ठीक है, याद रखेंगे। एक प्रश्न जो है पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 51 से रिलेटेड, अनुच्छेद 51A में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो यह जो प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद एक प्रश्न था ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो या कुछ स्टूडेंट जो बोल रहा था कि भारत निर्माण योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, ठीक है। तो यह जो है यानी ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए ऐसा जो है 16 दिसंबर 2005 को जो भारत निर्माण नाम से एक जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो अगर ऐसा ऑप्शन होता तो यह आंसर होता, लेकिन ऑप्शन जो अभी तक इसका मिला नहीं, ठीक है, जिसके कारण यह प्रश्न जो है अधूरा माना जाता है, ठीक है, अधूरा प्रश्न है ये। तो उसके बाद एक जो है प्रश्न था कि निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? यानी किसका जो वित्त बजट में नियंत्रण नहीं है? तो साख नियंत्रण का जो है यह वित्तीय बजट में नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे साख नियंत्रण। ऑप्शन में था कि साख नियंत्रण राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा। देखिए चाहे राजकोषीय घाटा हो, प्राथमिक घाटा हो, राजस्व घाटा हो, यह सब का उल्लेख जो है बजट में मिल जाएगा, वित्तीय बजट में, लेकिन साख नियंत्रण का जो है उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो यह प्रश्न था। एक प्रश्न जो है पूछा गया था पंचायतों का गठन, यानी पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 24 अप्रैल 1993 को जो यह संवैधानिक पंचायती राज दर्जे को जो संपूर्ण भारत में जो लागू किया गया था। अगर सबसे पहली बात किया जाए तो राजस्थान में जो है नागौर जिला में जो है एक जो पंचायती राज की जो स्थापना सबसे पहले राजस्थान में किया गया था। और पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो गठन, अगर पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 73वें संविधान संशोधन, अगर ऑप्शन में होगा तो यह आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यह था कुछ यानी आज के यानी 18 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। तो यह इसी तरह से आप लोग जो है ये वीडियो देखते रहिए, और भी आगे जो सेकंड शिफ्ट का जो है जैसे ही क्वेश्चन हम लोग के पास आता है तो उसके बाद जो है हम आपको जो शेयर करते रहेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और
ऐसा वीडियो आप लोग को चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जितना भी वीडियो हम लोग जो है बनाएंगे वह सब जो है आपका नोटिफिकेशन जो है आपको पहुंचते रहे। क्यों, देखिए जितना भी अभी ग्रुप डी होगा का एग्जाम होगा, प्रत्येक डे का प्रत्येक शिफ्ट का जो क्वेश्चन हम लोग जो है आपको देंगे, यानी बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्यों, देखिए इसका क्वेश्चन तो बाहर तो आता नहीं है, कुछ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जाता है उससे जो है बात करना होता है, उसके बाद जो है बहुतों स्टूडेंट से जो डिस्कस करने के बाद जो है ये बहुत को तो 5 6 10, किसी को 10 15 20 प्रश्न याद रह पाता है, तो उससे जो है संग्रह करते हैं, उसके बाद जो आप लोग तक जो पहुंचाते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और आप लोग को प्रत्येक दिन जो है ग्रुप डी का जो है प्रत्येक शिफ्ट का क्वेश्चन जो है मिलते रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो को आज यहीं पर